द इंडिकेटर चेंज द कलर, इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है व्हेन एडेड टू ए सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। इंडिकेटर अपना सोल्यूशन चेंज करता है जब उसको एसिड या बेसिस में मिलाया जाता है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, ये इसके कुछ नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, या चाइना रोज गुदल के होते हैं, पौधे जैसे होते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो नेम ऑफ द एसिड? एस्टिक एसिड, ये विनेगर में पाया जाता है। कोई कीड़ी काटती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट सच एस ऑरेंज, लेमन, इनमें सिट्रस एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला सिट्रस फ्रूट में, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होता है। ठीक है, ऐसे उसने कहा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो चूने के पानी में पाई जाती है। विंडो क्लीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाई जाती है। मिल्क और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाई जाती है। ठीक है, आगे उसने कहा नेचुरल इंडिकेटर अराउंड, हमारे आसपास जो इंडिकेटर है। लिटमस, ए नेचुरल डाई, लिटमस को नेचुरल डाई कहा गया। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिकेटर लिटमस, ज़्यादातर हम लिटमस का यूज़ करते हैं। ये लिचन्स के एक पौधे से फाइंड किया जाता है। ठीक है, जो एक पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडेड टू द एसिड सोल्यूशन इट टर्न रेड एंड व्हेन एडेड टू द बेसिक सोल्यूशन इज ब्लू, जब उसको एसिड में पाया जाता है तो वो रेड हो जाता है, और जब बेसिक में पाया जाता है तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो इसको रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है, ये रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये लीचन हो गया और ये रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर हो गया। नेक्स्ट उसने कहा मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, कुछ पानी को आप लेमन जूस में प्लास्टिक कप में डालो। पुट ए ड्रॉप ऑफ बोथ सोल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप्स एंड रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, से आप उसमें ड्रॉप्स डालो। इस देखिए उसका कोई कलर चेंज होता है कि नहीं। रिपीट द सम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर से करो। ठीक है, तो परफॉर्म हम एक्टिविटी किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। टैप वाटर से, डिटर्जेंट सोल्यूशन से, ड्रिंक से, सोप सोल्यूशन से, शैम्पू, कई चीज़ों से कर सकते हैं। ठीक है, द सोल्यूशन वी डू नॉट चेंज द कलर ऑन आइदर रेड और ब्लू लिटमस, जो अपना कलर चेंज नहीं करते ना रेड से ना ब्लू से, उसे कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, दिस सब्सटेंस, तो वो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो चाइना रोज, ये भी एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, कलेक्ट सम चाइना रोज, ठीक है, पेटल एंड प्लेस्ड इन ए बीकर, ये चाइना रोज ले लो, इसको आप बीकर में डालो। ठीक है, ऐड सम वार्म वाटर, कुछ गर्म पानी उसमें डालो। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, ठीक है, वाटर बिकम कलरलेस, कीप द मिक्सचर, उसको कुछ देर के लिए रखो तो वो कलर्ड हो जाएगा। यूज़ द कलर्ड वाटर एज ए इंडिकेटर, वो कलर वाटर को इंडिकेटर के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। वट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिड बेस एंड न्यूट्रल पर, क्या असर पड़ेगा इंडिकेटर का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखो न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, उसने कहा वी हैव लर्न डैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। उसने कहा हमें पता है कि जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड है मिक्स विद बेस, जब एसिड मिक्स में बेस होता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, वी आर गोइंग टू यूज द इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, जो आपने ये यूज़ नहीं किया। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन नाम का एक होता है इंडिकेटर। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा फिल 1/4, ये एक एक्टिविटी करनी है। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या करो 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब में डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, फिर उसका कलर चेक करो। ठीक है, ये कलरलेस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनोप्थलीन सोल्यूशन ऑल्सो, फिनोप्थलीन का भी आप कलर चेक करो, वो पिंक कलर का होता है, ये फिनोप्थलीन का कलर पिंक होता है। ठीक है, उसने कहा ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, अब 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर की 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू एसिड में डालो, फिर शेक करो टेस्ट ट्यूब को। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपको कलर में कुछ चेंज आएगा। फिर उसने क्या कहा ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब उसने एसिडिक सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो डालो। स्टिर द ट्यूब जेंटली, फिर उसको धीरे से ट्यूब को स्टिर करो। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, क्या उसमें कुछ चेंज होता है ऑफ द सोल्यूशन। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जब तक कोई कलर ना चेंज हो तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आप उसने कहा आप डाल ही जाओ।
नो ऐड वन मोर ड्रॉप ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसने कहा एक और ड्रॉप डालो, क्या होता है, द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, तो वो कलरलेस हो जाता है अगेन, ऐड सम ड्रॉप हाइड्रोक्साइड एसिड में, सोल्यूशन में। ये क्यों होता है, इट इज एविडेंट दैट वी हैव सोल्यूशन बेसिक, फिनोप्थलीन गिव द कलर, फिनोप्थलीन पहले कलर देता है, ठीक है। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन इज मिक्स विद बेसिक सोल्यूशन, जब एसिड सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन से मिक्स हो जाता है, बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन एंड बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन सूटेबल अमाउंट, जब इक्वल अमाउंट में वो मिक्स हो जाते हैं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉय, एसिड एंड बेस दोनों खत्म हो जाते हैं। द रिजल्टिंग सोल्यूशन नाइदर, वो ना तो एसिड रहता है ना बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर, फिर उस टच ट्यूब आप टच करो, वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको देखो, ठीक है। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे वो टेस्ट ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, गर्म सी हो जाएगी। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया सब्सटेंस बनेगा, उसको कहते हैं सोल्ट। सोल्ट में भी सॉल्ट क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस या न्यूट्रल, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ये उसने एक डेफिनेशन दी है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस में जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोल्ट एंड वाटर, उसमें सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, जैसे एसिड प्लस बेस को मिलाया, सोल्ट प्लस वाटर निकले, ये उसने एक रिएक्शन दी हुई है। HCl ये एसिड है, NaOH ये बेस है, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, सोल्ट होता है, एंड H2O एंड वाटर जो पानी है वो निकलता है। अब न्यूट्रलाइजेशन को हम डेली में कहाँ यूज़ करते हैं, इनडाइजेशन, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हमारा खाना पचता नहीं है। अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टमक कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यू हैव लर्न इन चैप्टर सेकंड, बट टू मच ऑफ एसिड, अगर ज़्यादा एसिड हो जाए, बट टू मच ऑफ एसिड ऑफ द स्टमक कोज इंडाइजेशन, पर ज़्यादा अगर हम एसिड लेते हैं स्टमक में तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है, खाना पचता नहीं है, तो जो बहुत दर्द होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटी एसिड, हम मिल्क मैग्नीशिया का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब हमें कीड़ी काट लेती हैं, ठीक है, एसिडिक एसिड इनटू द स्किन, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइजेशन बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, हम वहाँ लगा सकते हैं, उससे वो ठीक हो जाएगी। आगे एक्सेसिव यूज़, अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का तो वो सोयल एसिड, तो हमारी मिट्टी जो होती है वो एसिड हो जाती है, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो, उसमें प्लांट अच्छी तरह नहीं हो पाते, या तो एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। वैन द सोइल इज टू एसिडिक इट ट्रीट विद द बेसिक लाइक क्विकलम, तो हम अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा एसिड होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें बेसिक जैसे क्विकलाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ डालना चाहिए। अगर वो बेसिक हो तो हमें क्या करना चाहिए, कंपोस्ट खाद होती है वो डालनी चाहिए। आगे उसने कहा फैक्ट्री, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्री कंटेन एसिड, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में एसिड होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, अगर वो पानी में जाते हैं, द एसिड विल किल फिश, वो मछली जो पानी में होती है, या छोटे मोटे और कीटाणु जो होते हैं ना पानी में, वो सारे मर जाएंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइजेशन, इसलिए फैक्ट्री को चाहिए उसको न्यूट्रलाइजेस करके बेसिक करना चाहिए, पानी में फेंकना चाहिए ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। ये आपका चैप्टर था, अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।